हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए, एक वृत्त है हमारे पास, मान लेते हैं ये हमारे पास एक वृत्त है। इसके चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ये ABCD इसके चारों खींचा गया है, आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो। तो हमें सीधी क्या करना है, AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के। देखिए भाई, हमारे पास दिया क्या गया है, एक वृत्त है। हमने मान लिया कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है हमारे पास। ABCD एक चतुर्भुज है हमारे पास। ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है हमारे पास। और उसके साथ साथ ये जो वृत्त है और ये जो चतुर्भुज है, ये आपस में बिंदु P, Q, R और S इन बिंदुओं पर आपस में मिल रहे हैं। हमें सीधी क्या करना है, AB पूरा AB प्लस CD, इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ तो वो हमारे पास AD प्लस BC दोनों के जोड़ के बराबर होंगे। तो हम प्रमाण पे चलते हैं। देखिए, जब हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, हमें और कुछ इसमें दिया नहीं गया है, तो कोई ना कोई प्रमेय है जो हमारे पास वो अप्लाई होगी। तो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर। अब बाह्य बिंदु कौन कौन से हैं, A, B, C और D। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AP जो बराबर है हमारे पास AS के। क्यों बराबर है, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं ये हमारे पास, ठीक है ना। तो इसलिए AP बराबर किसकी होगी, AS की। और PB किसके बराबर होगी बच्चों, PB किसके बराबर होगी हमारे पास, B के हो गई। क्यों, क्योंकि ये भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है हमारे पास। उसी प्रकार से जो CQ है हमारे पास, देखिए AP थी जो बराबर हो गई AS के, और PB बराबर हो गई हमारे पास BQ के। और हमारे पास यदि मैं RC को जोड़ता हूँ, देखो RC लगा लो या फिर CR लगा लो, वो किसके बराबर होगी, CQ के। और जो DR है वो किसके बराबर होगी हमारे पास, DS के। क्यों होंगी, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, कारण वही लिखेंगे हम सभी का। अब मैं इसको नाम देता हूँ 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। यदि अब फ्रॉम 1, 2, 3 व 4 से अब मैं सभी को क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। देखिए, AP प्लस PB, इन सभी को इधर जोड़ देते हैं, इन सभी को अलग जोड़ देते हैं। तो AP प्लस PB बराबर प्लस में RC प्लस DR, इन सभी का जोड़ हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी हमारे पास क्या थी, बराबर थी। अब देखिए, हमने इनको जो लिखा था वो इस प्रकार से लिखा था, मेरे को ये ध्यान में था कि मेरे को सिद्ध क्या करना है। तो मैंने क्या लिखा कि AP, मैंने सबसे पहले देखा कि AB मेरे पास कैसे बन रही है। तो AP और PB को मैंने इस तरफ लिया है जानबूझ करके, ठीक है ना। और जो इसके बराबर वाली संख्याएं थी वो इधर रखी है मैंने, उसी फिर मैंने CD को उठाया था, CD से DR और RC और DR बन रहे थे। देखिए, मैंने इसी प्रकार से यहाँ पर लिए हैं। अब मैंने इनको चारों को जोड़ने पर मेरे को पता है कि यदि AP और PB में ले लेता हूँ तो फिर मेरे पास AB बन जाएगा। RC और DR को लेता हूँ तो मेरे पास CD बन जाएगा। समझ रहे हो प्यारे बच्चों। अब देखते हैं, इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर है AD कैसे बन रहा है, AS और DS के मिलने से। तो मैं इनको ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं। तो एक बार और इसको थोड़ा सा
ठीक कर लेते हैं। प्लस में RC प्लस DR बराबर होगा AD। कैसे आएगा हमारे पास AD? कैसे आएगा AD? आएगा हमारे पास AS प्लस में DS से प्लस, और यहाँ पर जो BC है वो कैसे आएगा BQ प्लस CQ को जोड़ने से, या QC आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास AB प्लस CD बराबर आ जाएगा हमारे पास AD प्लस BC से। ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। अब बच्चों हम आपके साथ डिस्कस करते हैं साथ में क्वेश्चन नंबर 11 को। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके साथ डिस्कस किया था वो तो आपको करना ही है। अब उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि AB और CD का जो जोड़ है वो BC और AD के जोड़ के बराबर होता है। और अब हमें क्या दे दिया गया कि समांतर चतुर्भुज की क्या बात होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब AB बराबर होगा CD के और BC बराबर होगा AD के। तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्व करने के बाद हम जानते हैं कि BCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेलल लाइंस GM लिख करके समानांतर चतुर्भुज का ये नोटेशन होती है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, AB बराबर है DC के और BC जो भुजा होगी वो बराबर होगी हमारे पास AD के। ठीक है ना, AB बराबर होगी DC के और BC बराबर हो जाएगी AD की। यही हमने अब यहाँ पर लिखा है। देखिए यदि मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ AB बराबर CD या DC, एक ही बात है ना दोनों की दोनों। तो AB प्लस DC को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब CD को AB ही लिख सकता हूँ, बराबर होगा AD को AD प्लस BC को भी क्या लिख सकता हूँ मैं AD ही लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो 2AB बराबर आ गया 2AD के, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। अब हमारे पास क्या बचेगा, AB बराबर AD के। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसी प्रकार AB बराबर हो जाएगा BC के, बराबर हो जाएगा CD के, बराबर हो जाएगा DA के। मतलब AB बराबर हो जाएगा BC, बराबर हो जाएगा CD, बराबर हो जाएगा DA के। इस प्रकार से अतः सिद्ध होता है कि वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अतः सिद्ध होता है कि वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। Thanks for watching.